आज हम बात करेंगे क्या अच्छे कर्म बुरे कर्म पे भारी पड़ते हैं। इस पे आज हम डिटेल पे बात करेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमने हमारे पास्ट लाइफ में, समझ लीजिए मतलब इसी जन्म में, हमने पहले पिछले 10-20 साल से बहुत गलत काम किए, हमारे हाथों से जाने अनजाने में गलत काम हुए हैं। तो क्या हम उस प्रारब्ध को, जो हमने गलत काम किए हैं, जो गलत कर्मा किए हैं, उसको क्या हम अच्छे कर्म से काट सकते हैं? ये चीज हम बात करेंगे। जैसे किसी ने किसी को धोखा दिया, जाने अनजाने में किसी ने किसी के पैसे की चोरी की, किसी ने किसी की चुगली की, गॉसिप की, ठीक है, तो वो तो बुरा प्रारब्ध बन गया, बुरा कर्म बन गया। तो क्या वो अभी यूनिवर्स ने, इस ब्रह्मांड ने उनको अध्यात्म में ला दिया, उनको अध्यात्म में ला दिया? जैसे ये वीडियो आप देख रहे हो तो यूनिवर्स ही आपको ऐसे वीडियो दिखा रहा है, तो आपका दिमाग जगह पे आ गया है, तो आपको उस चीज का रिग्रेट हो रहा है। क्या मैंने पिछले में जो भी चीजें की है, मैंने पिछले में जो भी गलत कर्मा किए है, क्या मैं अभी अगर अच्छा करूंगा, अभी नाम जप करूंगा, अभी अगर अच्छा लोगों के लिए बातें करूंगा, अगर सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर्म करूंगा, तो क्या वो सारी चीजें कट जाएंगे? देखो, सिंपल सा एक फंडा बताता हूं मैं। इसके आगे मैं कुछ उदाहरण भी दूंगा कि कैसे, किस तरह से हम इस चीज को समझ के इसको कम कर सकते हैं। देखो, पहली चीज तो किसी भी कर्म का कोई भी इसमें कटेंगे नहीं, क्लियर बता रहा हूं। काटता कोई भी चीज नहीं है। इस विधि का विधान सबके लिए सेम है। फिर वो सन्यासी हो, फिर वो साधक हो, फिर वो उपासक हो, कोई भी हो, इस विधि का विधान सबके लिए अच्छा है। अच्छा कर्म अच्छा प्रारब्ध, बुरा कर्म बुरा प्रारब्ध, ये समझ लो। लेकिन अगर अच्छे कर्म करते हैं और पिछले हमारे बुरे कर्म है, और उस बुरे कर्म का बुरा प्रारब्ध आगे आने वाला है, हमें पता है, लेकिन हमारे अभी के क्रियामान अच्छे हैं, हम अच्छे काम कर रहे हैं, और हमें रियलाइजेशन भी हो गया है कि मेरे हाथों से जो भी मेरे से गलत कर्मा बने हैं, वो सही नहीं थे, लेकिन मैं अभी मेरे हाथों से अच्छे कर्म कर रहा हूं, तो मेरे पिछले बुरे प्रारब्ध कटेंगे। तो वो कटेंगे नहीं, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। देखो, मैं बताता हूं। जैसे हमने आम का पेड़ लगाया, तो हमें उसका फल के स्वरूप में, पेड़ लगाना ये हमारा क्रियामान हुआ, 5 साल तक वो पेड़ रहा वहां पे, ये उसका संचित हुआ, और उसके बाद में उसका फल, हम आम खा रहे हैं मीठा मीठा, वो उसका प्रारब्ध हुआ। तो आम का पेड़ लगाएंगे तो हमारे पास में आम ही आएगा, गांजा का पेड़ लगाएंगे तो गांजा ही आएगा, जो लगाओगे, जो बोओगे वही आएगा। तो देखो, एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे कोई कैदी है, उसने कोई सजा की है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कलम है, ऐसी आईपीसी की धारा है कि अगर कोई भी कैदी, उसको जेल हो जाता है, तो जाने के बाद में अगर उसका बहुत 10 साल 15 साल तक बिहेवियर अगर सही है, तो उसकी सजा में कुछ माफी दी जा सकती है। उसकी सजा में कुछ माफी हम कम कर सकते हैं, ऐसी तरतूद है। तो वैसे ही ये तो हमारे इंडियन संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया है, तो वैसे ही इस जिंदगी में, इस कर्मा में, इस विधि का विधान यूनिवर्स के, निसर्ग, नेचर के द्वारा एक विधान है। अगर कोई इंसान गलत काम करता है अपने पास्ट में, पिछले 10-15 वर्षों में, और उसको रियलाइजेशन हो जाता है कि मैंने मेरे हाथ से गलत कर्म किए हैं और अभी मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं, और मैं जो पिछले कर्म बुरे किए थे अभी वो आगे प्रारब्ध बन के आएंगे, तो क्या वो बुराई होगा? बुरा ही होगा। जो आपने बुरे कर्म किए हो वो बुराई होगा, लेकिन उसको भोगने की क्षमता हमें मिल जाएगी, हमें भटकना नहीं पड़ेगा। हमारे पास में आध्यात्म की पावर रहेगी, हमारे पास में नाम जाप की पावर रहेगी, हमारे पास में दुआएं रहेगी। जो आपने अभी 1-2 साल में, 4 साल में, 5 साल में जो आपने अच्छे काम किए, जो आपने सारी चीजें की है, उसकी दुआ रहेगी। उस दुआ के बदौलत जो अच्छे कर्म किए उसका जो प्रारब्ध निकलेगा, उसका प्रारब्ध, ये जो
आपका बुरा कर्म है उस पे भारी नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको सहन करने की शक्ति आपको दे देगा। वो शक्ति आती है अध्यात्म से, समझो आप आपसे। और दूसरी चीज मैं बोलूंगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं बताता हूं आपको। तो ये चीज होगी, कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है, कटेगा नहीं, लेकिन उसकी भोगने की हमें आध्यात्म से पावर मिलेगी और उसी से हम उस चीज को, उस पड़ाव को पार कर लेंगे, समझो इस बात को। और मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बोला कि सर हम लोग तो साधक है, कोई उपासक है। साधक मतलब हम घर संसार में गृहस्थी में रह के हम ध्यान धारणा कर रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ भी ये चीजें होती है तो हम उपासक है। तो क्या सन्यासी जो है उसके लिए ये विधि कुछ अलग रूल अपनाती है, उसके प्रारब्ध, जैसे कोई सन्यासी भी है, जैसे कोई सन्यासी भी है, उसके हाथ से भी अगर कुछ गलत प्रारब्ध बने हैं तो क्या वो भोग, उसको वो प्रारब्ध उसका आएगा। तो इतने साल उसने परमात्मा की, भगवान की, मालिक की, खुदा की प्रेयर की है, इबादत की है, तो क्या उसको वो काटने के लिए उसको कम समय लगेगा या फिर उस पर उतना इंपैक्ट नहीं आएगा। देखो, सन्यासी हो या फिर उपासक या साधक हो, विधि का विधान सबके लिए सेम है, सबके लिए सेम है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, भारतीय संविधान बना, तो वो भारतीय संविधान सबके लिए लागू हो रहा है। मतलब उसके नीचे हमारा राष्ट्रपति भी है, हमारा पंतप्रधान भी है, कोई एमएलए है, कोई मंत्री है, संतरी है, सब कुछ है। अगर कोई मुख्यमंत्री भी गलत काम करेगा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसको सजा मिलेगी। कोई मंत्री अगर गलत काम करता है उसको भी सजा मिलेगी, और एक मजदूर है वो भी गलत काम करेगा उसको भी सजा मिलेगी। तो वैसे ही इस ब्रह्मांड में कोई सन्यासी हो, कोई साधक हो, कोई उपासक हो, कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, सबके लिए विधि का विधान सबके लिए सेम है। सबके लिए वो सन्यासी हो, जैसे मैं बताता हूं आपको, आसाराम बापू, अब आसाराम बापू ने गलत काम किया, उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सजा मिली। तो वैसे ही अभी उनका ये अध्यात्म का, देखो दो कोर्ट होते हैं, जैसे कि एक ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आईपीसी धारा का जो कोर्ट है वो एक होता है मालिक की कोर्ट, अध्यात्म की कोर्ट। कितना तुम्हारा हिसाब किताब है बताओ, कितना तुम्हारा हिसाब किताब है बताओ। इस जीवात्मा के जगत में ये विधि का विधान काम करता है, समझो आप। मैं जो जो बातें बोल रहा हूं इसको समझने की कोशिश करो, इसको समझने की कोशिश करो और अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। तो इससे मैं यही कोशिश कर रहा हूं आपको ये बातें बता के कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है, लेकिन भोगने के टाइप अलग अलग होते हैं, भोगने के टाइप अलग अलग होते हैं। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। तो कोई भी अगर ये वीडियो देख पा रहा है, समझ पा रहा है, तो ये समझ जाओ कि आपका समय आ गया है और आपको बुरे प्रारब्ध से, बुरे कर्मा से छूट के अच्छे कर्मा में आना है। ये प्रकृति, अभी बहुत सारे लोग गिल्ट में रहते हैं, बहुत सारे लोग गिल्ट में रहते हैं कि सर मेरे हाथ से ये चीज हो गई, सर मैं उस लड़की को ना धोखा नहीं देना चाहता था लेकिन मैंने धोखा दे दिया, तो उसका बुरा प्रारब्ध लगेगा। देखो, प्रारब्ध बना एक बार, आपका कर्मा बना एक बार, प्रारब्ध बना एक बार, ठीक है, उस लड़की को धोखा देने का, लेकिन आप भोग रहे हो 5-6 सालों तक। उसका प्रारब्ध इतना नहीं है, लेकिन आप दिमाग में खुद के प्रेशर डाल डाल के, खुद को प्रेशर डाल डाल के वो गिल्ट की भावना लेके आ रहे हो और उससे फिर नया प्रारब्ध और बन रहा है। तो देखो, जो हो गया वो हो गया, ये रियलाइजेशन है, जो हो गया वो हो गया, लेकिन अभी इससे आगे नहीं करना है, इससे आगे नहीं करना है। जैसे मैं एक बात बताता हूं, भगवान गौतम बुद्ध के संग में एक अंगुलीमाल करके एक डाकू था, वो बाद में अरहंत तत्व प्राप्त हुआ। अरहंत मतलब क्या होता है? इनलाइटमेंट, मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। उसने कितने लोगों के हाथ काटे, जान लिए, सब कुछ, क्रूर एक आदमी था अंगुलीमाल। लेकिन जब उसका भगवान बुद्ध के साथ में आमना सामना हुआ, उनकी आध्यात्म की पावर से उसका मन परिवर्तन हुआ और वो ध्यान धारणा करने लगा, ठीक है, तो वो कुछ ही समय में, अंगुलीमाल कुछ ही समय में मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उसको अरहंत तत्व प्राप्त हो गया। तो ये क्यों हुआ? देखो, जो अंगुलीमाल थे उनका जो पहले का प्रारब्ध था वो बुरा था, लेकिन भगवान बुद्ध के साथ में जुड़ने के बाद में उसका जो प्रारब्ध था वो सही हो गया, ठीक है। लेकिन उनको जो प्रारब्ध था वो उनको भोगना पड़ा। कैसे? देखो, जब वो भिक्षा मांगने के लिए भिक्षाटन पे जाते थे अंगुलीमाल, काशाय वस्त्र धारण करके घर में लोगों के भिक्षा दे दो, तो लोग उनको पत्थर मारते थे। तो उनको समझ में आता था कि जो लहू बहता है, जब खून बहता है तो कैसा लगता है, और मैंने ये लोगों को ये किया तो मुझे कैसा लगा। तो बहुत समय तक अंगुलीमाल को ये पीड़ा का सामना करना पड़ा, और हो सकता है बाद में भी उनका जो इनलाइटमेंट भी हो गया तो उसमें भी कुछ रहा होगा उनका कुछ
पाप कर्म का कुछ उनका हिसाब किताब देना ही होगा, क्योंकि कोई भी इंसान हो उनके पाप कर्म का, पुण्य कर्म का हिसाब किताब लेना ही है। मैंने पहले ही बोला अच्छा कर्म अच्छा प्रारब्ध, बुरा कर्म बुरा प्रारब्ध, ये विधि का विधान है, कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ना भगवान चेंज। उस विधि के विधान में भगवान भी आते हैं, उस विधि के विधान में भगवान भी, ये प्रकृति भी आती है, ये जीवात्मा के जगत में ये सारे नियम काम करते हैं। इस बात को समझो, मैं जो जो बातें बोल रहा हूं उसको आप समझो। और दूसरी बात समझो कि हमारा कर्म और हमारी नियत, मैं फिर से बोलता हूं, हमारा कर्म और हमारी नियत बनके हमारी कामयाबी बनती है। इसका मिलाप होके ही कामयाबी बनती है, उसी से सक्सेस मिलती है। हमारा कर्म क्या कर रहे हैं और हमारा इंटेंशन क्या है, हमारी नियत क्या है, उसी के आगे में फिर सक्सेस मिलती है। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में काम करते हैं। जैसे किसी को हमने डोनेशन दिया, बहुत अच्छा काम किया, किसी को हमने बहुत लाख रुपए पढ़ाया, हमने किसी के लिए 10,000 डोनेशन दिया, तो वो कर्म किया, उसने अच्छा कर्म किया, किसी को डोनेशन देना, किसी गरीब को डोनेशन देना, है ना, ये अच्छा कर्म हुआ। लेकिन वो अच्छा कर्म हमें दिख रहा है, लेकिन उसके अंतर मन में, अंतर्भाव में, उसके मन में, उसके सोल में उस कर्म को करने के लिए उसकी नियत क्या है, उसके आगे पे, उसके बेस पे उसका प्रारब्ध डिसाइड होगा। हम देख रहे हैं कि उसने 10,000 दिया, अरे बहुत बड़ा जगराता लगा दिया, बहुत लोगों को खाना खिला दिया, लेकिन क्या वो इंसान फेमस होने के लिए वो कर्म किया? कर्म के भी दो तरह से, एक किस नियत से कर रहे हो, अच्छे नियत से कर रहे हो या बुरे कर्म नियत से कर रहे हो। किसी ने करोड़ों रुपए का दान किया, लेकिन उसका इंटेंशन था फेमस होना, ठीक है, तो वो अच्छा प्रारब्ध बन के वापिस नहीं आएगा। लेकिन किसी ने 10 रुपए किसी भिखारी को दिया, लेकिन उसका इंटेंशन ये था कि ये मुझे 10 रुपए देने का भाव भी मेरे भगवान से, मालिक से, इस प्रकृति से, ब्रह्मांड से आया है, मैं ये नहीं दे रहा हूं, ये मेरे हाथ से करवाया जा रहा है, ये अगर भाव रहा उसके मन में, तो वो करोड़ों रुपए का प्रारब्ध एक तरफ और इसका 10 रुपए का प्रारब्ध एक तरफ। तो देखो, कर्म हम कौन से करते हैं, उस कर्म के साथ में हम कौन सी नियत जोड़ते हैं, इसके बेस पे हमारी कामयाबी लिखी होती है। देखो मैं बताता हूं, पिछले 1 साल से मैं कर्मा प्रारब्ध पे वीडियो बना रहा हूं। मेरे वीडियोस वायरल क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मेरी एनर्जी लोगों को कनेक्ट कर रही है, उनके जीवन में कुछ ना कुछ सारी चीजें आ रही है। हम वर्कशॉप लेते हैं, हम सारी चीजें लेते हैं, काउंसलिंग लेते हैं, तो उनको उनके जिंदगी में वैल्यू ऐड मिल रही है, उनको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इसलिए लोग हमारे वीडियो देखते हैं। और ये भी, कोई भी अगर वीडियो देख पा रहा है, कोई भी ये हो रहा है, आपको ये वीडियो दिखाया जा रहा है, तो आप एक बात समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपको बुरे प्रारब्ध से अच्छे प्रारब्ध में लाने के लिए ये वीडियो दिखा रहा है। कोई भी इंसान उसके परमिशन के बगैर ये वीडियो नहीं देख सकता। आप चाहो तो ये कोई भी कॉमेडी की वीडियो देख सकते हो ऐसे ही, लेकिन ये प्रारब्ध कर्मा के वीडियो उसी के पास जाएंगे जिसका समय आ गया होगा। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, ये बहुत लाखों करोड़ों की बात बोल रहा हूं, आप इसको अपने दिमाग में डाल देना है, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आपके अच्छे कर्म बुरे कर्म पे भारी पड़ते हैं क्या। फिर से बोलता हूं, आपके अच्छे कर्म बुरे कर्म पे भारी पड़ते हैं क्या। भारी पड़ने का मतलब उसको पूरी तरह से दबा देना ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये अच्छे कर्म इस बुरे कर्मों को भोगने की हमें शक्ति देंगे, हमें अच्छे से उसको भोगने के लिए शक्ति की, सहन करने की शक्ति देंगे। वो पड़ाव को भी हम पार कर लेंगे, लेकिन हमें उसका महसूस नहीं होगा। ये है आध्यात्म की पावर, अच्छे कर्मों की पावर। और रियलाइजेशन ये बहुत बड़ी एक पावर है ना। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। तो फिर से मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपको कि जो भी लोग नए होंगे इस चैनल पे, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो डेली आते रहेंगे और आपके लाइफ में चेंज आता रहेगा। तो बिना सब्सक्राइब किए जाना नहीं है, लाइक कर देना है, बहुत अच्छा से कमेंट कर देना है, इससे हमें अप्रिसिएशन मिलता है। और दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, ऐसे ही इसी बातों के साथ में आपकी अगर जिंदगी चेंज करनी है, तो मैंने 1 अप्रैल से एक वेबिनार लाया है, कोर्स लाया है, वर्कशॉप लाया है, जो सुबह 5 बजे से लेके 6 बजे तक रहता है। सुबह 5 से 6 बजे तक लेके रहता है, 1 घंटा। उसमें मेडिटेशन करेंगे, नाम जाप करेंगे, बहुत सारी प्रारब्ध की, कर्मा की बातें बताऊंगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें बताऊंगा, मैनिफेस्टेशन की बातें बताऊंगा। तो किसको भी ये ब्रह्म मुहूर्त स्पेशल बैच अगर ज्वाइन करना है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है,
उस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। देखो समय निकलता चला जाएगा, समय निकलता चला जाएगा, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। तो बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। फिर से मैं 2 चीज़ें बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरी ये ब्रह्म मुहूर्त की बैच ज्वाइन करें, ताकि आपके लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें आए और इस डिवाइन पावर के साथ में, ब्रह्मांड के साथ में मिलके हम जिंदगी में आगे बढ़े। बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जय हिंद।